अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो की शुरुआत मैंने रोज़े की सहरी से की। तो सुबह सुबह उठ के ये तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, मैं तभी उठ गई थी। जाके किचन की लाइट ऑन की और यहाँ सिर्फ मैं अकेली थी और चाय के लिए दूध निकाला। उसके अलावा आटा देखा जो कि मम्मा ने पहले गूँध के रख दिया था, क्योंकि उनको पता है कि इस मामले में उनकी बेटी ने कमी है। यहाँ पर जी मुझे अपने घर वालों के लिए 5-6 तरह की डिफरेंट रोटियाँ बनानी पड़ती हैं, वो एक तरह की नहीं खाती। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए पेड़े बना लिए थे। तो सबसे पहले मैंने कुछ पेड़ों के अंदर मक्खन लगाया था, कुछ बिल्कुल सादा रखे थे। ये पहले 2 जो पेड़े हैं इनके अंदर मक्खन लगाया था और ये बिल्कुल ऐसी ही बनानी थी खुश्क ही। ये वाली 2 जो है ये खुश्क रोटियाँ बनानी थी और इनको अंदर से मक्खन लगाना था, पकाने के बाद लगाना था। और ये 2 जो है इनको खुश्क ही रखना था। ये तीसरा जो है ये एक पराठा बनाना था। ये जी 4 तरह की डिफरेंट रोटियां बनानी थी मुझे। खैर मैंने इनको पेड़े बना के उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने अपने सप्लीमेंट्स लेने और जो खाली पेट मेडिसिन लेनी थी वो निकाली। कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपको सप्लीमेंट्स या फिर खाली पेट मेडिसिन लेनी है वो आप अपनी सहरी से आधा घंटा पहले ले लें। तो सहरी बनाने से पहले अगर आप जाग रहे हैं तो तभी ले लें, वरना एटलीस्ट जब जागें तो तब ले लें। उसके बाद फ्रेश होते टाइम लग जाता है 10-15 मिनट। मेडिसिन को खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने सप्लीमेंट के साथ एक और मेडिसिन लेनी थी, तो वो भी ली है। दोनों मेडिसिन ली है और मैंने इसी के साथ अपने दिन का कलरफुल सप्लीमेंट्स के साथ आगाज़ किया है। ये देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं। खाने में भी कुछ ख़ास बुरी नहीं थी। और इसके बाद जी मैंने चाय बनाने के लिए जैसे ही दूध चूल्हे पे रखा तो चूल्हे ने जी मुझे ज़ोर ज़ोर से जो है ना डांटना शुरू कर दिया। अजीब सी आवाज़ें आ रही थी चूल्हे से और वो बिल्कुल एक दफ़ा बंद हो रहा था और फिर चल रहा था। यहाँ पे एक दफ़ा बंद हो गया, मैं डर गई कि मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया है। मैंने इसको दोबारा चलाने की कोशिश की है, चल तो गया था लेकिन वो खुद ही बंद हो रहा था। तो मुझे लगा शायद गैस का कोई इशू है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं था, ये चूल्हे के अंदर ही कोई इशू था। तो मैंने कहा शायद गुजारा हो जाए, लेकिन ये वाला चूल्हा तो मुझे शदीद डरा रहा था। तो मैंने कहा दूसरा वाला यूज़ कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा चाय चलें बाद में बना लूँगी, पहले रोटियाँ बना लेती हूँ फिर उसी चूल्हे पे चाय बना लूँगी। तो फिर मैंने इसको बंद करके दूसरे वाले चूल्हे पे रोटी बनानी शुरू की थी। और ये देखेंगे इसी तरह कर रहा था और मैंने कहा ऐसे करते करते कहीं मैं जहाने फाने से कूच ना कर जाऊँ अकेली। यहाँ तो कोई भी जाग भी नहीं रहा था। दूसरे चूल्हे पे मैंने रोटी बनानी शुरू की है। चूल्हा वो भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखा रहा था, कभी बंद हो रहा था कभी चल रहा था। लेकिन मैंने उसके ऊपर जैसे तैसे करके रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के बाद मैंने चाय बना ली थी सेम ही चूल्हे पे। उसके साथ ही जी मैंने 3 तरह की दही की प्लेटें रेडी कर ली थी। किसी को फेंटा हुआ चाहिए था, किसी को बगैर फेंटे चाहिए था, किसी को पुटकियों वाला खाना था, किसी को कम लेना था, किसी को ज़्यादा। तो फिर ये बिना फेंटे हुए बाकी दोनों जो है उनको हल्का हल्का सा मैंने विस्क कर दिया था, ताकि उसकी गुठलियाँ गुठलियाँ पुटकियाँ ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे साथ साथ मैं रोटी बना रही थी, डबल ड्यूटी दे रही थी। और अगर साथ चूल्हा चल जाता तो चाय भी बननी होनी थी। चीनी की जगह जी सुबह सुबह सहरी में शक्कर यूज़ की थी इस दफ़ा। और ये मुझे बड़ा अच्छा डिसीजन लगा है। दही शक्कर बहुत मज़े का, मतलब टेस्ट वाइज भी अच्छा है और हेल्थ वाइज भी अच्छा है। शुगर को तो बिल्कुल अपने घर से धक्के मार के निकाल दें, कोशिश करें। लेकिन हमारे बड़े जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं मेरे घर में। तो इसलिए फिर शुगर चाय वगैरह में चलती है, वो भी जो मैं नहीं पीती। लेकिन यहाँ पे मैंने पराठा बनाना शुरू किया। ये मेरी लास्ट रोटी थी, उसके बाद मुझे सुकून आ जाता है। बस अब सर्व करना होता है, पकाना कुछ नहीं होता। इसके बाद मुझे सबको अलग अलग जगह पर उनके कमरे में यहाँ पे सैरी देनी होती है। अलग-अलग प्लेटें अलग-अलग ट्रेस रेडी करके, ये सबसे पहले मैंने ट्रे रेडी की थी बाबा के लिए। तो इसके लिए अंदर छोटा सा मैंने ये मुरब्बे के 2-3 पीस रखे थे, शक्कर, दही और थोड़ा सा सब्ज़ चनों का शोरबे वाला सालन था। सहरी में ज़्यादातर हमारे यहाँ शोरबे वाला सालन पसंद किया जाता है, जो कि खाता कोई भी नहीं, थोड़ा बहुत। यहाँ मैंने अपनी सिस्टर को भी सर्व किया। इसी के पीछे ये कांड हो गया था, चाय वाला दूध जो था वो उबल चुका था। मैंने भी सोचा इसी तरह जो मैं भी बनाती हूँ चाय और बाद में साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी जल्दी थी। मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई, जिसके अंदर पत्ती जो है वो बराए नाम हमारे डाली जाती है। बिल्कुल इसे भी ये ज़्यादा कहा जा रहा था कि ये पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दी, बहुत ज़्यादा डाल दी। मैं चलो खैर है जी, इनको जी बिल्कुल ही दूध वाली चाय चाहिए होती है। साथ में यहाँ पे मैंने अपने लिए भी दही के अंदर शक्कर डाली है। और मुझे अभी तक मौका नहीं मिला कि मैं कोई भी सहरी सुकून से बैठ के अपने अंदाज में खाऊं। यहाँ पे मैंने साथ रोटी ली थी और दही लिया था। और चाय जी मैंने वो भी प्यालियों में डाल ली थी, और किसी को मग में चाहिए थी, किसी को प्याली में, वैसे वैसे मैंने डाल के सबको दे दी थी। और लास्ट में बाबा के लिए ये एक मग दे दिया था।
चाय देने के बाद फिर मैं फ्री थी तकरीबन, फिर मैंने रोटी खाई। साथ मुझे याद आया कि मैं रात में अपने एलर्जी के मेडिसिन लेना भूल गई हूँ, तो फिर मैंने भी अपनी रोटी के साथ रख ली। नवाले ने यहाँ खुदकुशी कर ली थी, आखिरी नवाला था। खैर इसके बाद मैंने सिर्फ़ अपनी एलर्जी की गोली ली। सुबह-सुबह आजकल मौसम जो है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, कुछ पता नहीं चलता कब ठंड हो जाती है, कब हवा चलने लग जाती है, कब बारिश हो जाती है। तो उसकी वजह से एलर्जी वाले लोगों को तो काफ़ी मसला होता है, और सुबह-सुबह छींके आना, वो सहरी बनाते हुए बड़ा फिर तकलीफ़ दा होता है। तो फिर मैंने सुबह-सुबह ये मेडिसिन ली, और इसके बाद मेरा इरादा था कि मैं अपने सहरी के सारे बर्तन वगैरह धो लूँ। लेकिन उससे पहले मैंने फिर ब्रश वगैरह किया, और अज़ान में अभी 20 मिनट बाकी थे, 20-25 मिनट रहते थे। फिर जाके मैंने वज़ू करके पहले कुछ नवाफ़िल वगैरह अदा किए। उसके बाद मैं फ़जर की अज़ान का वेट करती रही। जैसे ही फ़जर की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ के मैंने तो फ़ौरन बिस्तर का रुख़ किया, क्योंकि मेडिसिन ली हुई थी और उसका असर अपना हो रहा था। तो बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं था। यहाँ पे मम्मा की चादर दिखा रही हूँ। अपनी मम्मा की चादर लेके बिल्कुल जो सुकून है ना नमाज़ पढ़ने का, वो अपने दुपट्टों में बिल्कुल भी नहीं होता। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं सो गई थी। उसके बाद तकरीबन 11 बजे मेरी आँख खुली थी। सबसे पहला काम मैंने जाके यहाँ से वेट चेक किया था, जो कि मेरा 81.4 था। आज से मैं ये अपना सोच रही थी कि अपना वेट लॉस करने शुरू करती हूँ, एटलीस्ट हेल्थी ईटिंग शुरू करूँ। सहरी वाले बर्तन पड़े हुए थे, जो कि मैंने 11 बजे जाके किचन में धोना शुरू किए थे। आम तौर पे मैं कोशिश करती हूँ सुबह सहरी के टाइम ही ये बर्तन साथ साथ ही धुल जाएँ, और बाद में इस तरह ना ही ये इकट्ठे हों। लेकिन आज कुछ एलर्जी की वजह से वो छींकें आने लग गई, तो बाद में फिर मुझे ये बर्तन छोड़ के आराम से सोना पड़ा, और बहुत ही सुकून की नींद आई थी। जैसे आँख खुली, पहले किचन का रुख किया, इसकी सफाई की। बर्तन धोने के बाद मैं सोच चुकी थी कि आज तो मुझे जैसे तैसे वर्कआउट करना ही करना है, क्योंकि सहरी के बाद तब तो सोना होता है, और अफ्तारी के बाद कुछ ना कुछ खा के आपको बिना वजह से थोड़ी गनूदगी और सुस्ती काहली सी फ़ील होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रोज़े के अंदर किया जाए। तो तकरीबन 12 बजे तक मैं बर्तन वगैरह धो के फ्री हुई। तो आधे घंटे का मैंने वर्कआउट किया था। आधा घंटा वर्कआउट करने के बाद मतलब इतना कोई ख़ास महसूस नहीं हुआ। महसूस फर्स्ट डे था, तो क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे गर्मी नहीं है। यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था, और मैं फिर जाके मोटर चलाने गई, तो फिर पानी आया, दोबारा से बर्तन धोना कंटिन्यू कर दिया। तो हम क्या बात कर रहे थे जी? तो आज मैंने पहले दिन वर्कआउट किया, वो भी रोज़े में। तो इतना कुछ ख़ास फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि फ़र्स्ट डे था, और रोज़ा क्योंकि इतना भी फ़ील नहीं होता। मौसम अच्छा है, काफ़ी अच्छा है बल्कि। इस दफ़ा तो मौसम सर्दियाँ काफ़ी ही लंबी चल गई हैं माशाल्लाह। मार्च के अंदर बिल्कुल दिसंबर वाला व्यू मिल रहा है। और मैंने जल्दी-जल्दी से सारी शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ कर ली। वो इंसान को फ़ोबिया होता है ना शेल्फ़ साफ़ करने का। ख़ैर यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं फ़्री हो चुकी थी, और मैंने जाते-जाते सोचा कि मैं थोड़ी-सी इमली और बिल्कुल 2 पीस आलू बुखारे की थी, खुश्क आलू बुखारा, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी डाला और उसको भिगो दिया, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। सफ़ेद चने बॉयल किए हुए थे, बल्कि वो करने के लिए रखे हुए थे, और साथ जो सोच रही थी इफ्तारी के लिए कुछ चना चाट या इस तरह बना ली जाए, लेकिन इमली के पानी के साथ। तो उसको मैंने तकरीबन 30 सेकंड के लिए ओवन में रखा था, और फिर उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद जी थोड़ा टाइम ही रह गया था असर की नमाज़ में, तब तक मैं कुछ देर के लिए कुरान पाक पढ़ती रही। दिन तो ऐसे ख़त्म होता है कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता कब ज़ोहर हुई, कब असर हुई। उसके बाद मैंने सालन बनाया था। यहाँ पे मैंने वाइट चना चिकन बनाया था। सालन बनाने के फ़ौरन बाद मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर ली थी। साथ ही असर की अज़ान हो चुकी थी। असर की नमाज़ अदा करने के बाद इमली का पल्प रेडी किया, इसको छान लिया था, और उसके बाद इसके अंदर मैंने सिर्फ़ नमक और काली मिर्च डाला था, और कोई चीज़ नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्पाइसी भी नहीं चाहिए था और बिल्कुल फीका भी नहीं चाहिए था। आजकल इफ्तारी में बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पानी बनाएँ, ना बनाएँ, या फिर ऐसा शरबत में क्या बनाएँ? तो अभी तक तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बन रहा, सादा पानी ही पी रहे हैं। बल्कि मना किया जा रहा है कि कोई भी बर्फ़ वाला शरबत या फिर वैसे भी ठंडा पानी इस्तेमाल ना ही करें। और यहाँ पर मैंने वाइट चने बॉयल किए हुए थे, वो रखे थे चाट के लिए, वो डाले हैं। छोटे-छोटे आलू के क्यूब्स बना लिए थे बॉयल करके, वो ऐड किए हैं। और ये बिल्कुल 2-3 इंग्रीडिएंट्स वाली चाट है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं डलता। प्याज को नमक लगा के रखा हुआ था जब काटा था, तो अब इसको धो के मैंने इसी चाट के अंदर ऐड ऐड कर लेना है, और थोड़ा सा टमाटर ऐड कर लेना है छोटे-छोटे क्यूब्स में काट के, कुछ ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने इमली का पल्प ऐड करना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते वक़्त इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, ताकि बिल्कुल अच्छे से वो मैसी जो चाट बन जाती है ना, वो वाली बन जाए। जैसे ही मैंने ये सारा कुछ मिलाया, तो मम्मा कह रही थी इसके अंदर थोड़ी-सी ना चीनी ऐड करो। मैंने कहा अच्छा चीनी, ये वो क्यों करूँ? वो क्यों करूँ? फिर मैंने यहाँ सुकराल जो था वो पड़ा हुआ था, टेस्ट लाइक शुगर,
मीठा ही होता है, तो मैंने कहा चलो इसे कर लेती हूँ, शुगर की बजाय इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो तकरीबन मैंने छोटू सा चम्मच लेके तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाले थे। तो इसको मिक्स कर लिया था, ये खट्टी मीठी सी चाट रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको धनिया और ज़ीरा के साथ गार्निश कर दिया था, और ये एक अफ्तारी की डिश जो है ना मेरी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद बढ़ी थी मैं अगली चीज़ों की जानिब, तो फ्रूट आ जाता है। फ्रूट जो है वो सादा ही हम फ्रूट मिक्स करके खा लेते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट हो वो सारा छोटे छोटे क्यूब्स में काट के आप खा लें। इसके अंदर मैं छोटा सा खीरा भी छोटा छोटा काट के खीरा भी ऐड कर देती हूँ। और ये बहुत ही हेल्थ फ्रेंडली सैलेड कह लें या फिर फ्रूट चाट कह लें वो है। ना कोई शुगर ऐड करनी है, ना इसके ऊपर ने जूस टैंक कुछ भी ऐड नहीं करना। बस इस सीजनल फ्रूट लेने हैं, उनको मिक्स करके 5 मिनट के लिए रखना है और खा लेना है। खा लेना, इफ्तारी करनी है। मैंने यहाँ पर इसके अंदर अमरूद, खीरा, एक एप्पल, बनाना, थोड़ी सी खजूरें डाली थी। और मेरे पास यहाँ बेर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये क्यों पीछे रहे, मैंने उनको भी धो के छोटे छोटे ऊपर से काट लिया। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकते थे, 2-3 चम्मच काट लिए होंगे, मतलब काटने के बाद वो 2-3 चम्मच थे। खैर किसी को अब खरबूजा नहीं खाना था, किसी को स्ट्रॉबेरी नहीं खानी थी। अब जिसने खरबूजा नहीं खाना था उसकी मैंने ऐसे सैलेड निकाल के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल दी थी। और उसके बाद मैंने खरबूजा ऐड करके, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी नहीं खानी थी उनके लिए निकाल ली थी। लास्ट पे जो जो कुछ बच गया था मैंने सारा कुछ ऐड करके मिक्स कर दिया, क्योंकि हम तो भाई सब कुछ खा सकते हैं, कोई भी ऐसा नखरा नहीं है। बस शुगर नहीं ऐड करनी। वो भी अभी भी थोड़ा थोड़ा हेल्थ फ्रेंडली हुआ है, शायद भूल जाऊँ थोड़े अरसे तक। नहीं नहीं, अभी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है। तो अभी अच्छे से नीयत बना के जो है, और बहुत ज़्यादा खा पी के वेट लॉस करना है, ऐसा नहीं कि भूखे मरना और गिरते पड़े, नहीं नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये बगैर स्ट्रॉबेरी के भी बना के एक प्लेट रेडी कर लिया। घर में जितने मेंबर हो ना उनको उनकी पसंद का खाना मिल जाए, इससे बेहतर आपको खुशी और नहीं होती। जब आप खाना बना रहे हो, सबको जैसे जैसे जो चाहिए हो वो बना दें, इतना टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे लास्ट में मैंने स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर दी थी, और इसे मिक्स करके मैंने फ्रूट सैलेड भी रेडी कर लिया। फ्रूट सैलेड रेडी करने के बाद अब मुझे कुछ फ्राइड आइटम्स बनानी थी, जो कि हमने समोसियाँ बना के फ्रीज़ की हुई थी, वो निकाली। और उससे पहले मैंने थोड़ा सा पकौड़ा वाला मसाला, ये जी जी, ये शेल्फ साफ़ करने वाला फ़ोबिया ना गया, ये बार बार वो ऐसे वहम होता है कि बहुत गंदी हो गई है। खैर ये करने के बाद मैंने पकौड़े बनाने थे, बॉयल आलू के क्रिस्पी से पकौड़े बनाते हैं, वही मेरे घर में पसंद किए जाते हैं। खैर बड़े ही खाते हैं, मैं या मेरी सिस्टर नहीं खाते हम लोग, वो भी अभी इसी रमज़ान थोड़ा हेल्थ फ्रेंडली हुए हैं। यहाँ पर जी इतना कलरफुल सा एक साइड बनी हुई थी किचन की, और मैंने बेर भी साथ रख दिए थे। पकौड़े का मसाला रेडी करने के बाद मैंने फिर सब कुछ जो है वो फ्राई करना शुरू किया था जल्दी जल्दी। अभी तक मुझे आराम सुकून से बैठ के सहरी और अफ्तारी दोनों का मौका नहीं मिला। बस बनाते जाओ, भगदड़ मच जाती है। आराम से बैठे होते हैं, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अफ्तारी जो है जल्दी जल्दी भागती करनी है, साथ ही मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। यहाँ पर जी मैंने समोसियाँ और अपने पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, और यही थी आज की हमारी अफ्तारी। ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सहरी और अफ्तारी में किसी और नई चीज़ के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।